नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से ही किसानों के समृद्धि को लेकर के उनको किसी की उपज मूल्य ठीक से प्राप्त हो, इसको लेकर के हमारा किसान समृद्धशाली बने, इसको लेकर के अनेक योजनाएं उन्होंने चलाई। उनके फसल का बीमा, उनको हर तरीके से जो भी आवश्यकताएं थी, आपको याद होगा पहले उर्वरक के लिए लाठियां चलती थी। हम लोग खुद याद है कि रात में हम लोग जाते थे, जा करके लाइन लगाते थे कि पहले नंबर पर मेरा आ जाए। आज जब दूसरे दिन बंटना शुरू होता था तो लाठी चल जाती थी, हम लोग लाठी भी खाते थे, बिना खाए पिए रहते थे, मिलता नहीं था खाद। आज कहीं पूरे देश में यह बात सुनने को नहीं मिलता। इसी तरह बिजली, आज किसान अपनी चाहे कटाई हो चाहे सिंचाई हो, हर चीज में उसको बिजली की कोई कमी नहीं। चारों तरफ, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे जहां भी, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में इसकी व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 में सरकार बनने के साथ ही किसान ऋण मोचन का जो योजना लॉन्च किया, 36,000 करोड़ से 86 लाख किसानों का ऋण मोचन किया गया। अपने आप में एक ऐतिहासिक स्टेप था। समर्थन मूल्य 1.5 गुना तक बढ़ाए गए, गेहूं के, धान के, हर चीज के। और किसानों को जो सबसे बड़ी चीज है, आपको मैं बताऊं, हम जब मंत्री बने थे, चंदौली के कुछ किसान आए थे, उन्होंने अपनी फसल बेच दी थी, 6 महीने से उनका भुगतान नहीं हुआ। मेरे पास आए थे, मैं मंत्री हुआ था। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, पूरे देश में आपको देखने को मिलता होगा कि सीधा ट्रांसफर किसानों के खाते में। वैसे तो उन्होंने नियम 24 से 48 घंटे का बनाया है, लेकिन अधिकतम जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम दिवस कहा गया कि 7 दिन के बाद यदि 8वां दिन होता है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, और कार्रवाई होती है। आज किसान क्रय केंद्र जहां भी हैं पूरे फंक्शनल हैं, ठीक से हैं, और यदि कहीं शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे जो भी विधायक हों, आदरणीय सांसद हों या मंत्री हों, सभी लोग स्वयं जा करके उस पर कार्रवाई करते हैं, उस पर काम चलता है। किसानों का कहीं भी आपने सुना नहीं होगा पूरे प्रदेश में कि उनका बीज नहीं खरीदा जा रहा है, उनका उपज नहीं खरीदा जा रहा है, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। जब पिछले भुगतान के साथ साथ 1,05,000 करोड़ रुपया हम किसानों का भुगतान कर चुके, गन्ना किसानों का लगातार करते हैं, और गन्ना किसान के खुशहाल रहे, इसको दृष्टि में रखते हुए उनके चीनी मिल वगैरह भी जो बंद कर दिए गए थे, माफियाओं को दे दिए गए थे, उसको हम लोग पुनः करके काम भी प्रारंभ किए। इसलिए किसान हम पर विश्वास करता है, और पूरा देश का किसान आदरणीय मोदी जी के एक एक कार्य से पूरी तरह से सहमत है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो वास्तविक किसान नहीं, वास्तविक किसान छोटे छोटे भूमि का मालिक है, छोटा छोटा व्यापार करता है या बड़ा बड़ा व्यापार करता है, वो किसी बिचौलियों को नहीं चाहते। ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, ये बिचौलिया है या बिचौलिया पोषित है। इनके द्वारा किसानों का शोषण किया जाता रहा है हमेशा से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिचौलिया सिस्टम को समाप्त। आज पूरे देश में वह बिचौलिया जो किसानों का मंडी में रह करके या मंडी के बाहर भी जहां भी शोषण करता था, जो वास्तविक मूल्य किसानों को, आपको एक बात बताएं, जो किसान बिक्री करता है ना, जो किसान उपज करता है और बिक्री करता है, और हमारे जो थाली में भोजन आता है, जानते हैं कितने का डिफरेंस होता है? 70% कीमत का डिफरेंस होता है, 70% कीमत होती है। यानी कि जो किसान को मिलता है उसके 70% ज्यादा में हम खाना खाते हैं। आखिर 70% जाता कहाँ है? कोई बिचौलिए है। हमारा किसान प्रतापगढ़ का, मैं प्रतापगढ़ में हूँ, मान लीजिए यहाँ आंवला खेती होती है। आंवला हमारा बम्बई में बिके तो क्या हर्जा है, राजस्थान में बिके तो क्या हर्जा है, पंजाब में बिके तो क्या हर्जा है, दिल्ली में बिके तो क्या हर्जा है? क्यों रोक लगाई जाए? हम खुले में यदि चाहते हैं, हम मंडी में बेचना चाहें मंडी में बेचें, लेकिन यदि हमको ऑप्शन बाहर ज्यादा पैसा मिलता है तो हम कराते हैं। आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी प्राइवेट डॉक्टर अच्छा मिलता है तो हम उससे इलाज कराते हैं। सरकारी में मान लीजिए कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं उस समय हो पाया तो हम प्राइवेट में चले जाते हैं, अच्छी सुविधा मिलती है। हमारे कहने का मतलब है कि यह यदि विषय
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लेकर के किसानों के हित के बारे में सोचा है, तो इसका विरोध उसी तरह है जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध बिना सिर का, बिना किसी पैर का, बिना किसी आधार का, बिना किसी साक्ष्य का, केवल बरगला करके झूठ के आधार पर जिस तरह से सीए का आंदोलन भड़काने का प्रयास किया गया था, उसी तरह हमारे किसान भाइयों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं आभारी हूँ और पूरी सरकार आभारी है कि हमारे किसान भाई हर जिले में, हर प्रदेश के हर कोने कोने में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हर जगह जो भी किसान भाई है अपने जिले में सम्मेलन करके आदरणीय मोदी जी के साथ अपने हाथ को जोड़ करके इस बिल का समर्थन कर रहा है। हम किसान भाइयों का अभिनंदन करते हैं।